नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राजू क्वांटिटेटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा अपडेट है ये बहुत बड़ा अपडेट है। जो भी समस्त एनआईयूएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं, जो भी 14 लाख 17 लाख एनआईयूएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं, उनके लिए ये अपडेट आया। आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया था कि एनआईयूएस जितने भी अभ्यर्थी थे, 18 महीना का डिप्लोमा के कारण उन लोगों का सर्टिफिकेट इनवैलिड कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि अब जो भी बहाली आएगा, जो भी राज्य में बहाली आएगा, क्या उन सभी को दिया जाएगा मौका उस बहाली में या फिर नहीं। तो दोस्तों, यही लेकर एक है, यानी उड़ीसा में, आपका उड़ीसा में कि असम में क्या किया गया है कि यहाँ पर बहाली निकल के आया है। वहाँ टीचर वैकेंसी निकल के आया है, और जो एनआईयूएस अभ्यर्थी है, जो एनआईयूएस डीएलएड किए हुए हैं, जो 18 महीना का डिप्लोमा किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, वो उनके लिए क्या किया, बैड न्यूज है। उनको वहां का जो सरकार है, उनके लिए एनआईयूएस को मौका नहीं दिया गया है असम में। तो उसी के लेकर अपडेट है। यहाँ पर देखिए क्या है, हम हिंदी में देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी में देख लेते हैं कि 18 माह का डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो असम के जो देखिए, जो असम के सरकार है, उन्होंने कहा है कि जो 18 महीना, ठीक है, असम के जो सरकार है उन्होंने कहा है कि जो 18 माह का डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। जो भी समस्त एनआईयूएस डीएलएड है, वो क्या कर सकते हैं, प्राथमिक पीआरटी के लिए आवेदक नहीं कर सकते हैं, शिक्षक के लिए आवेदक नहीं कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के निर्देशन, यहाँ पर गुवाहाटी के तरफ से यहाँ पर खबर है कि 2 जनवरी एनआईयूएस 2 जनवरी एनआईयूएस, ठीक है, 2 जनवरी एनआईओएस प्राथमिक शिक्षक में 18 महीने का डिप्लोमा यानी डीएलएड रखने वाले उम्मीदवार शिक्षक, यहाँ पर आपका है शिक्षक नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय असम सरकार सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने 18 महीने, यहाँ पर क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने 18 महीने का पुराने डीएलएड को योग्य ठहराया। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो बात आती है कि जो एनआईयूएस डीएलएड है, सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो 18 महीना कहकर ये जो एनआईयूएस अभ्यर्थी हैं उनको मान्य नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए और खबर आ रही है, यहाँ पर इधर इंग्लिश में है नोटिस, ये आपका असम से, और इधर हिंदी में मैंने कर लिया है आपका गूगल से लेंस। यहाँ पर देखिए, असम सरकार प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय असम गुवाहाटी क्रमांक सूचना है, यह सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए है कि प्रारंभिक शिक्षक निदेशालय असम ने विज्ञापन ए और विज्ञापन बी प्रकाशित किया है। संख्या 3837231117। निदेशालय असम ने विज्ञापन प्रकाशित किया है दिनांक 26/12/2023, और इतना संख्या है आपका 124 दिनांक के माध्यम से एलपी और यूपी स्कूलों में शिक्षक की भर्ती के लिए विज्ञापन SLPC संख्या 2358384/2022 और इतना संख्या से आपका उत्तीर्ण सिविल अपीलों में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18/11/2023 को पारित आदेश के अनुपालन में तैयार और प्रकाशित किए गए थे, जिसमें यह कहा गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी एनआईओएस से हासिल की गई 18 महीने की डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की योग्यता अब शिक्षकों के पद पर नई भर्ती के लिए पात्र होने के लिए वैध योग्यता नहीं है। इसे सरकार की मंजूरी प्राप्त है। स्कूल शिक्षा विद्यालय में ई फाइल क्रमांक इतना, और यहाँ पर ऊपर विज्ञापनों के अन्य सभी नियम और शर्त समान रहेगी। ठीक है, यहाँ पर असम का सिग्नेचर दिया गया है, यहाँ पर हस्ताक्षर असम के प्रारंभिक शिक्षा असम के जो है शिक्षा पदाधिकारी, उनका हस्ताक्षर है। यानी यहाँ पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था आपका, उसी का अनुपालन कर रहा है ये सब। मतलब जो भी स्टेट है, जितने भी स्टेट है, उसमें जो भी पीआरटी यानी डीएलएड 18 महीना का डिप्लोमा जो भी एनआईयूएस अभ्यर्थी हैं, अब उनको नहीं लिया जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर बड़ा खबर आ रहा है निकल कर। और इधर देख लीजिए, इधर आपका आता है कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, ठीक है, यानी NIOS क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी में आपका स्वागत है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर बोर्ड है, यहाँ असम भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में भी है। और यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी आपको दिख रहे हैं ये सब असम के NIOS अभ्यर्थी हैं, ठीक है। ये सब राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से NIOS डिप्लोमा कराया गया था इन सभी को, कोर्स 18 महीने का। और उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को ठहरा दिया गया है कि आप लोग अब कोई भी, मतलब ये 18 महीना का कोर्स है और ये अमान्य है, कोई भी अब किसी भी स्टेट में जो भी NIOS DLED अभ्यर्थी हैं वो अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनको छाट दिया जाएगा, क्योंकि वो नहीं लिया जाएगा। अब कोर्ट में केस चल रहा है, अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर नोटिस है ये असम से। अब फिर आपको पता ही है कि बिहार में भी अभी 3.0 में 1 लाख से अधिक पद आने वाली है। तो उस समय तक देखिए ये वैलिड होता है इसका सर्टिफिकेट कि नहीं। दोस्तों ऐसे ही अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें। पल पल का अपडेट देता हूं, विश्वास दिलाता हूं। शिक्षा विभाग से संबंधित या फिर BPSC से संबंधित या फिर NIOS से संबंधित जो भी न्यूज प्रकाशित होगी हमारे चैनल पर उपलब्ध होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।